नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, लिखा हुआ है एसबीआई इंटरव्यू 2022। तो हम इस सेशन में बात करने जा रहे हैं एसबीआई के इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही मेरा 8 फरवरी को इंटरव्यू हुआ है। तो हम देखेंगे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मुझसे पूछे गए, किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए मैंने वो इंटरव्यू दिया था, कहाँ पर वो इंटरव्यू हुआ था। आप सभी को पता है कि आज 10 फरवरी से एसबीआई पीओ के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। तो ये किस तरीके से आपके काम आ सकते हैं जिन लोगों का अभी आने वाले समय में एसबीआई पीओ का इंटरव्यू होना बाकी है, और आने वाले टाइम में जो आईबीपीएस के इंटरव्यू होंगे उसमें भी आपके लिए ये मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा कि हमारा इंटरव्यू कहाँ पर हुआ था। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू लोकेशन थी वो थी लखनऊ लोकल हेड ऑफिस। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था। केवल और केवल एक पैनल था जिसने कि इंटरव्यू हमारा लिया था लोगों का, क्योंकि टोटल 8 लोगों का इंटरव्यू था हमारा। और अगर हम बात करें टोटल पैनल में कितने मेंबर थे, तो 5 मेंबर थे, जिसमें से कि 3 मैन थे, 2 वुमेन थी। और आपका जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के ऊपर। अगर मैं बात करूं किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हुआ था, तो मैंने अभी हाल फिलहाल में डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आपका ये इंटरव्यू दिया था, जो कि हम लोगों का हुआ था। अब हम देखते हैं वो क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे पर्सनल इंटरव्यू में। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं शुरुआत के, ये वो क्वेश्चंस है जो कि चेयरमैन के द्वारा पूछे गए थे, जो पैनल के आपके हेड होते हैं या पैनल के चेयरमैन होते हैं उनके द्वारा ये पूछे गए थे। जिसमें सबसे पहला आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है नेम, नेटिव प्लेस, ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी नेम, पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, और organizations where from where I have worked or where I have worked in the past। तो जैसा कि मैंने बताया ये डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए था। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे से चेयरमैन जी के द्वारा जो पूछा गया, वो मेरा नाम पूछा गया, मैं किस जगह से हूँ उसके बारे में पूछा गया, कहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, उसकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैंने काम करा हुआ है उनके बारे में पूछा गया कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने समय से इतने समय तक काम करा है, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने समय से इतने समय तक काम करा है। इसके बारे में कंफर्मेशन ली गई। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरा जो पूरा इंटरव्यू है वो मैंने पूरा इंटरव्यू हिंदी में दिया था। तो काफ़ी लोगों को ये पूछना चाहते हैं या ये शिकायत रहती है कि वो उनको पता नहीं चलता कि हम इंटरव्यू इंग्लिश में दें या हिंदी में। मैंने अपना पूरा इंटरव्यू हिंदी में दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चंस है मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ। इंग्लिश में मैंने ट्रांसफॉर्म करा है इसको, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मेरे से हिंदी में पूछे गए थे, और मैंने उसी हिसाब से उनका हिंदी में ही आंसर दिया था। मतलब कि मिक्स्ड लैंग्वेज जिसे कहते हैं हम, हिंदी और इंग्लिश की मिक्स्ड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन था मेरे से जो पूछा गया चेयरमैन सर के द्वारा, वो था कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जब देखा कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक मैंने बैंकिंग में काम करा है और मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बाद उस जगह पे मैंने बैंकिंग छोड़ दी थी, तो उसके बाद इसलिए ये क्वेश्चन पूछना मुझसे लाजमी था कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। मैंने उसी हिसाब से आंसर दिया। तो जो लोग भी अगर बैंकिंग में नहीं है, वो जिस जगह भी काम कर रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब अगर मैं बात करूं कि आपका जो तीसरा क्वेश्चन था वो क्या था, तो मैंने जैसे कि उनको बताया था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डिजिटल मार्केटिंग में रहा है। तो उन्होंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग में क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। मैंने उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया ब्रीफ में पूरे पैनल को। उसके बाद उन्होंने मेरे से जो चौथा क्वेश्चन था वो पूछा कि आप अपने कुछ क्लाइंट्स के नाम बताइए जिनके लिए आपने काम करा है और किस तरीके का काम करा है। तो जो जो मेरे क्लाइंट्स थे मैंने उन्हें अपने क्लाइंट्स के नाम बताए जिनके लिए मैंने काम करा है डिजिटल मार्केटिंग में, और किस तरीके का काम करा है मैंने उसके बारे में उनको ब्रीफ में बताया। अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम करा है और एचडीएफसी बैंक में काम करा है, तो आप इसके बारे में बताइए कि आपका क्या काम था वहां पे, आप क्या काम करते थे, क्या नेचर ऑफ ड्यूटीज थी आपकी। तो जो मेरी नेचर ऑफ ड्यूटीज रही हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में और एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि मैंने पूरा पोर्टफोलियो हैंडल करा है, एक्विजिशन में काम करा है, तो उसके बारे में मैंने उन्हें ब्रीफ में बताया कि मैंने क्या क्या मेरी प्रोफाइल थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में और एचडीएफसी बैंक में, और क्या कार्य था जो कि मुझे करना होता था उसमें।
तो बेसिकली वो, क्योंकि ये आपका डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए था, एक एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए ये आपका इंटरव्यू हुआ था, तो इसलिए आपके एक्सपीरियंस के ऊपर जो है वो पूछा गया थोड़ा डिटेल में, कि आप थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरीके का काम करते थे, सो दैट उनको पता चल पाए कि आपने एक्चुअली में जो रिक्वायरमेंट है एसबीआई की इस टाइम पे मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए वो मैच होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ से उन्हें वो पता चल जाता है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन करा मेरे से कि आप, जैसे कि आपने बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, तो आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन किसी दूसरे कैंडिडेट से भी अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जो कि अभी कहीं पे काम नहीं कर रहा है, या जिसने बैंकिंग में काम करने के बाद छोड़ रखी है बैंकिंग से फील्ड, और किसी और चीज़ का काम कर रहा है, कि आप वापस क्यों आना चाहते हैं। तो उसका आंसर उसी हिसाब से वो हर कैंडिडेट अपने हिसाब से दे सकता है। मैंने जो मेरा आंसर था, मैंने उस हिसाब से अपना आंसर दिया कि क्योंकि मैं हमेशा से बैंकिंग में ही जाना चाहता था, किसी कारणवश मुझे अपना बैंकिंग से ब्रेक लेना पड़ा बीच में, लेकिन जो भी स्किल मैंने एक्वायर करी है इन बिटवीन इस पीरियड में, उसको मैं किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ बैंकिंग में, उसके बारे में मैंने बताया। और साथ ही साथ मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी कैरियर में, इसलिए मैं बैंकिंग में आना चाहता हूँ। इस तरीके से मैंने आंसर दिया। हर एक इंसान अपने हिसाब से इस आंसर को मॉडिफाई कर सकता है या बता सकता है, जो भी उनके हिसाब से वो आंसर बनता है। अब बात करूं मैं जो क्वेश्चन सेकंड पैनलिस्ट के द्वारा पूछे गए, वहां पे एक और सर थे। जैसा कि मैंने बताया कि पैनल में 3 मैन थी और 2 वुमेन थी। तो जो दूसरे सर थे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज ड्रिफ्ट मार्केटिंग। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे उस टाइम पे इसका सही जो डेफिनेशन है वो याद नहीं आई, तो मैंने उसी हिसाब से आंसर दिया कि सॉरी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में एकदम से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको अभी इसका आंसर देने में असमर्थ हूँ। यह कह दिया गया। उसके बाद उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं बैंक के वो क्या क्या होते हैं, या उनका नाम बताइए कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स का। तो मैंने उनको नाम बताया कि जैसे कि आपका होता है, मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया योनो का ही, जो कि एसबीआई का ही प्रोडक्ट है योनो, जिसकी फुल फॉर्म बनती है यू ओनली नीड वन। तो मैंने पहले बताया कि योनो है आपका, उसके साथ साथ योनो लाइट भी है जो कि मोबाइल रेस्पॉन्सिव है और आपका लाइटनिंग फास्ट स्पीड में काम करता है। इसके अलावा यूपीआई का नाम लिया मैंने, नच का यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, एनईटीएस यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, एनईटीसी जिसे कहते हैं हम। तो इन कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स का मैंने नाम लिया और उन्हें बताया कि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स है। उन्होंने बोला ठीक है, आपने जो आंसर दिया है सही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर क्वेश्चन मेरे से पूछा गया थर्ड पैनलिस्ट के द्वारा, जो कि एक मैडम थी। उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन करा कि नीलेश, आप जैसे कि आपने बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, तो आप हमें कृपया ये बताएं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स आप बताएं इसके बारे में। तो मैंने उसी हिसाब से उनको आंसर करा मैम को कि जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं हम या मार्केटिंग करते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो होता है आपका कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, कि हमें किसको टारगेट करना है। उसके बाद मैंने पॉइंट बताया कि लैंग्वेज का इशू आता है, क्योंकि आप हर एक स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग है। आप, मैंने क्योंकि नॉर्थ इंडिया से हूँ मैं, तो नॉर्थ इंडिया का ही मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में अपना एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज इसी पे, और उसमें भी हिंदी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ताकि कस्टमर्स आसानी से समझ सकें। आप दूसरी अगर लैंग्वेज चुनते हैं तो ये आपके एडवर्टीजमेंट के लिए वर्क नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट मैंने उन्हें बताया कि आपको साथ ही साथ बिड अमाउंट जो होता है, बिडिंग अमाउंट होता है, कि कितना आपको अमाउंट देना है पर्टिकुलरली एक क्लिक के लिए, तो उसका भी ध्यान रखना होता है कि आपका बिड अमाउंट कितना होना चाहिए। और साथ ही मैंने इसका सॉल्यूशन भी एक तरीके से उन्हें लास्ट में दे दिया कि गूगल एनालिटिक्स जो होता है, अगर हम गूगल एड्स के थ्रू कोई भी कर रहे हैं पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट, तो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि हम, हमारी टारगेट ऑडियंस जो हमने चुनी है वो कहाँ की है। साथ ही साथ हम दूसरी चीज़ों का भी ध्यान दे सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स पे हमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मिलती है, जिसके तहत हम अपने एडवर्टीजमेंट को चला सकते हैं। तो यही मेरा आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड में हुआ था ये टोटली, तो मैं ऑलरेडी पहले से बैठ गया था वहां पे जाके, मेरे को पहले से बैठा दिया गया था, क्योंकि मैं सबसे पहला कैंडिडेट था जिसका इंटरव्यू हुआ था। तो मैं सबसे पहले ही वहां पे जाके वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा दिया गया था मुझे। मेरे बैठने के लगभग 5 से 10 मिनट के बाद आपके जितने भी पैनल मेंबर्स हैं वो मुझे स्क्रीन पे दिखाई दिए थे। मेरे सामने ही एलईडी लगी थी, और उसमें स्क्रीन पे आपका, मैं अपने आप को भी देख पा रहा था, जो कि कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड करा जा रहा था। और साथ में ही जब जिस टाइम पे जितने भी आपके पैनल मेंबर्स आए वो भी मुझे दिखाई दे रहे थे, मतलब साइमल्टेनियसली मैंने अपने पैनल मेंबर्स को भी देखा था। और साथ ही साथ अगर मैं चाहूँ, या जो भी दूसरे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया होगा, वो अपने आप को भी देख सकते थे कि वो कैसे दिख रहे हैं।
तो ये था। और अगर आप में से किसी की भी कोई भी क्वेरी है, किस और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि किसी से पूछी जा सकती हैं, क्योंकि मैंने इस इंटरव्यू के अलावा भी और भी इंटरव्यू फेस करे हुए थे, तो आप अपना जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हर एक क्वेरी का आंसर करूं। और जितने भी लोग अब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ का हो या आने वाले टाइम में आईबीपीएस पीओ का हो, उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी का इंटरव्यू अच्छा हो, आप सभी का सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।